वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिकेट टॉक लाइव। और आज की जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, एक हर तरफ फैली हुई है जी। न्यू फॉर्मेट आपने भी सुना होगा सबने, टेस्ट T20 फॉर्मेट। टेस्ट 20 बेसिकली उसको कहा जाता है कि उसका एक बड़ा यूनिक सा कॉन्सेप्ट है। गौरव हैं एक, उन्होंने 4 लेजेंड्स के साथ मिलकर इस फॉर्मेट को डिज़ाइन किया है, जिसमें हरभजन सिंह है, मैथ्यू हेडन है, एबी डिविलियर्स है, क्लीफ फ्लॉयड हैं। ये सारों ने मिलके एक नया फॉर्मेट बनाया। और ये फॉर्मेट बनाया क्यों गया, उसकी मेन रीज़न ये थी कि आपको पता है कि ओडीआई क्रिकेट लोग कह रहे हैं डाई हो रहा है। क्यों यार, मेरा नहीं ख्याल डाई हो रहा है, कोई डाइट शायद नहीं हो रहा। आपने 2023 का वर्ल्ड कप देखा यार, कैसे लोगों की फैंस की एंगेजमेंट थी भाई। जब भी 50 ओवर वर्ल्ड कप होता है, मैं तो कहता हूँ जो मेन वर्ल्ड कप होता है, वर्ल्ड कप का जो क्रेज़ है वो 50 ओवर वर्ल्ड कप से ही है। वो T20 वर्ल्ड कप में ठीक है एग्रेसिव क्रिकेट है, लेकिन जो 50 ओवर की क्रिकेट है वो आपका टेम्परामेंट, आपकी एनर्जी, आपकी हर चीज़, आपका टेस्टिमेंट टेस्ट करता है कि ऑन द फील्ड आप किस तरह से बिहेव करते हो, क्विक डिसीजन, वो बहुत मैटर करता है। और जो पेट फॉर्मेट है, जो मेन फॉर्मेट है, वो ओडीआई का ही है। तो उन्होंने एक नया फॉर्मेट, टेस्ट 20 फॉर्मेट बेसिकली इसको कहा जाता है। इसके कुछ रूल्स हैं और मैं सुन के मुझे बड़ा हैरान हुआ कि मतलब ये डिज़ाइन भी किया है तो इतने बचगाना, वैसे लग रहा है कि गली मोहल्ले के रूल्स हैं। कोई भी मतलब कुछ भी चीज़ दिमाग में आई तो वो आपने बना दी। तो भाई साहब, इसमें भला क्या है, इसमें होंगे 80 ओवर। जैसे आपको पता है कि एक टेस्ट मैच के डे 1 में 90 ओवर होते हैं, हर सेशन में 30-30 ओवर, वो एक टेस्ट क्रिकेट। तो इसमें होंगे सर 20 ओवर होंगे इसमें, ठीक है। 80 ओवर होंगे और 20-20 ओवर की 4 इनिंग्स होंगी। मतलब जैसे टेस्ट में 4 इनिंग्स होती है ना, 2 इनिंग, फर्स्ट इनिंग, सेकंड इनिंग, थर्ड इनिंग, फोर्थ इनिंग, ऐसे ही। मतलब एक टीम ने टॉस जीता, उसने पहले बैटिंग की, 20 ओवर बैटिंग की, जितना भी लगा लो एग्जांपल 200 रन बनाया। और जब दूसरी टीम ने अपनी सेकंड इनिंग में 20 ओवर में बबारी की ली और उन्होंने बनाया 150, 50 रन की लीड, जैसे टेस्ट क्रिकेट में होता है। फिर वो थर्ड इनिंग में आएंगे, उनको लीड मिलेगी और जो 20 ओवर में वो उन अपनी थर्ड इनिंग में बनाएंगे स्कोर, वो उसकी लीड ऐड होगी और टारगेट बनेगा। और एक इसका मतलब बचगाना रूल इसका ये भी है कि जो 20 ओवर, जो फोर्थ इनिंग के 20 ओवर है, फॉर एग्जांपल 200 किसी ने चेज करना है, तो उसके अगर 5 आउट हुए हैं और वो ओवर उन्होंने खेल लिया तो वो मैच ड्रॉ होगा। अगर उनके 6 आउट हो गए हैं और उनका रन 100 है, 6 आउट है और ओवर ख़त्म हो गया, तो वो मैच जो है दूसरी ओपोनेंट साइड जीत जाएगी। मतलब मुझे इसका लॉजिक ही समझ नहीं आता। मेरा सबसे पहला सवाल ये है, जिन्होंने ये फॉर्मेट डिज़ाइन किया है, कि आपको नहीं लगता कि ये सारे मैचेस ड्रॉ होंगे? मतलब बेसिक सी थिंग है कि 20 ओवर, अगर सामने वाली टीम को नजर आ रहा है कि 20 ओवर में मैं 150 नहीं कर सकता, पिच बहुत डिफिकल्ट है, मैं सिर्फ डिफेंड करूंगा, तो आपको पता है पूरा पूरा दिन लग जाता है एक टेस्ट मैच को बचाने के लिए। क्या आपने ये सोच के किया? अब आप ये एक्सक्यूज दोगे तो टेस्ट मैचेस भी तो ड्रॉ। भाई टेस्ट मैचेस बहुत रेयर चांस है ड्रॉ हो जाए, ठीक है, जहाँ पे फ्लैट पिच है, जहाँ पे कुछ भी नहीं। अगर सीमिंग ग्रीन विकेट है वहां पे मैच ड्रॉ नहीं होता, अगर स्पिनिंग विकेट है वहां पे मैच ड्रॉ नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इसमें तो ये, अगर फॉर एग्जांपल हमें पता है कि यार 20 ओवरों में हमने 100 स्कोर बनाना है और हमारे 0 पे 2 आउट हो गए हैं और हमारे फिर 10 पे 3 हो गए हैं और बॉल बहुत ज़्यादा स्पिन हो रहा है, ग्रिप हो रहा है, हमने रोकना है भाई, हमने 20 ओवर निकालने और ऐसे गुजर जाते हैं यार। मतलब ये जिसको आपने मिक्स करने की कोशिश की है, मेरा नहीं ख्याल कि ये फॉर्मेट जो है आपके लिए वो ब्रेक थ्रू बनेगा जो आप चाह रहे हो कि ओडीआई क्रिकेट की रिप्लेसमेंट के तौर पर आईसीसी कंसिडर करे। मेरा नहीं ख्याल आईसीसी इस अजीब से रूल को कंसिडर करेगा। खैर एक और है कि अगर मैच बराबर हो जाता है तो इसमें सुपर सेशन, सुपर ओवर को सुपर सेशन का नाम दिया गया है, ठीक है, सुपर सेशन होगा। और अगर फिर सुपर सेशन में भी वो बराबर हो जाता है स्कोर, तो जिसकी टीम की बाउंड्री ज़्यादा होंगी वो ये मैच जीतेंगे, ठीक है। हाँ, अगर इस फॉर्मेट को थोड़ा और मॉडिफाई कर दिया जाए, अगर आईसीसी इन फ्यूचर, मेरा नहीं ख्याल अभी लेके आएगा, क्योंकि आईसीसी को पता है अभी तो मेरा ख्याल है 10-15 साल जो है ना क्रिकेट इतनी रिफॉर्म नहीं होगी, इनके फॉर्मेट्स इतने मिक्स नहीं होंगे। अभी आपको पता है T10 भी आया था, बहुत हवा बना था भाई जी, T10 आईसीसी इंट्रोड्यूस करवाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट में, नहीं करवाया भाई। आप क्रिकेट को इतना भी छोटा ना कर दो, ठीक है, इतना छोटा भी नहीं करना। 20 ओवर तक ठीक है यार, वो 20 ओवर वही खेल आया तो उसने क्रिकेट को शिफ्ट कर दिया है, प्लेयर्स की लॉयल्टी खरीद लिया, पैसा ओवरटेक कर गया, कंट्री से खेलने के लिए लोग, मतलब लोग, अब लोगों की क्या सोच है भाई साहब, इंटरनेशनल डेब्यू करना है, एक अच्छी टीम से हमने खेलना है, इंग्लैंड से हम खेल रहे हैं, हमने अच्छा परफॉर्म करना है, आईपीएल की नज़र पड़ेगी भाई साहब, उन्होंने हमने वर्ल्ड में लीग्स ऑफर करनी है, हमने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर लेनी है। 25-25, 26-26 साल के लड़के रिटायरमेंट ले रहे हैं
कि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है खेलने में। तो भाई जितने शॉर्टर फॉर्मेट्स होंगे उतना ही मतलब कंसर्न हो। हाँ, ओडीआई को आप रिफॉर्म कर सकते हो, ओडीआई को आप 50 ओवर से 45 42 ओवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ये एक रूल हो सकता है, और चीज़ें चेंज कर सकते हो। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूँ कि यार ओडीआई क्रिकेट डाई नहीं हो, अभी होनी है ना, एक बहुत बड़ी सीरीज होनी है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की। आप क्रेज देखना लोगों का, लोगों ने बॉल टू बॉल देखना है। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की सीरीज हो, बॉल टू बॉल देखते हैं। जब भी मतलब कोई भी सीरीज होती है सारे लोग देखते हैं, इंटरेस्ट सबका है। लॉन्गर फॉर्मेट्स क्रिकेट की ब्यूटी है, लॉन्गर फॉर्मेट में ही मजा आता है, लॉन्गर फॉर्मेट्स में ही प्लेयर का पता चलता है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अब T20 में 40 गेंदों पे 40 रन इजीली हो जाता है, 70 गेंदों पे 70 इजीली हो जाता है। लेकिन ओडीआई में अगर 80 गेंदों पे 80 चाहिए और आपके 4 भी आउट है ना, तो आप गेम में वापस आ सकते हो। ठीक है, ओडीआई को एक अलग नजरिए से देखा जाता है, लेकिन T20 को एक अलग नजरिए से देखा जाता है, क्योंकि लॉन्गर फॉर्मेट का हिसाब हो रहा है, साइकी हो रहा है। तो आईसीसी, ठीक है, मैं ये कहता हूँ वक्त के साथ हर बंदा अपडेट होता है, क्रिकेट भी अपडेट होगी, बहुत होगी। जैसे पहले होता था 60 ओवर का ओडीआई का मैच होता था, फिर 50 पे आया, फिर आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट क्रिकेट, वो T20 क्रिकेट आई। पहले सिर्फ टेस्ट होती थी, फिर ओडीआई आया, फिर T20 आई। ठीक है, इससे शॉर्टर फॉर्मेट तो शायद ना आए, लेकिन हाँ कोई मॉडिफाई फॉर्मेट आ सकता है, जैसे टेस्ट T20 शायद आ जाए, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा रूल्स चेंज करने की बात होनी चाहिए, अगर आईसीसी को कंसीडर भी करता है। लेकिन अभी नहीं, क्योंकि मुझे थोड़े से गली मोहल्ले वाले रूल्स लगे हैं, ये तो समझ ही नहीं आएगा। ये तो मुझे ऐसे लगता है कि बनाया फॉर्मेट इस वजह से गया है कि आप ड्रॉ कर लो, ठीक है, और किसी वजह से नहीं। हाँ, इसको इस तरह से इंटरेस्टिंग बनाया जाता है कि डिफिकल्ट टफेस्ट पिच पे आप मैच रखवा दो, इतनी स्पिनिंग विकेट है, इतनी ज़्यादा स्पिनिंग विकेट है कि वहाँ पे 6 ओवर बॉले 7 बॉले भी सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। तो फिर भी कुछ हो सकता है, लेकिन इतनी अगर आप स्पिनिंग विकेट और ज़्यादा ही ओवर स्विमिंग विकेट्स बनाएंगे तो वो भी क्रिकेट का हुस्न ख़राब करती है। चौके छक्के भी क्रिकेट का हिस्सा है, विकेटें भी क्रिकेट का हिस्सा है, बैट्समैन की सेंचुरी भी क्रिकेट का हिस्सा है, क्योंकि इंटरटेन होना है एट द एंड ऑफ द डे क्राउड ने। और आप क्राउड को इंटरटेन भी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि रिजल्ट भी निकलेगा ऐसे फॉर्मेट से, मेरा नहीं ख्याल। तो ये जो है ना, ये एक नया फॉर्मेट इंट्रोड्यूस करवाया। इस फॉर्मेट जो है 2026 से ऑफिशियली स्टार्ट होगा, जूनियर लेवल से स्टार्ट होगा। अंडर 13 से लेकर अंडर 19 के प्लेयर्स इसको पहले खेलेंगे, उनकी क्या आउटपुट निकल के आती है आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे इसको क्या। अभी क्योंकि अभी तो इसने अपना नाम बनाना है ना, अभी तो इतनी देर पहले आया T10 भी अपना नाम आईसीसी को उस तरह से इम्प्रेस नहीं कर पाया, बिकॉज आई डोंट लाइक T10, मतलब मेरा नहीं ख्याल कि ये होनी भी चाहिए। T20 क्रिकेट इज़ इनफ, ठीक है। और आगे कोई इन फ्यूचर बहुत आगे कोई 50 30 40 साल बाद कोई मॉडिफाई फॉर्म आए या T10 आए या T10 को किया जाए, वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि हर जनरेशन की अपनी अपनी डिमांड्स हैं, अपने अपने शौक़ हैं, उनको क्या देखना है क्या नहीं देखना। कोई पता है क्रिकेट उस टाइम पे क्रिकेट के अलावा कोई और स्पोर्ट्स और ओवरटेक कर जाए या क्रिकेट हो ही ना, मतलब हो सकता है, ऐसे नहीं है कि कोई चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। तो आगे तो पता नहीं, एआई का दौर है सारा, हम तो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। लेकिन जो क्रिकेट हिस्ट्री के लिए ये फॉर्मेट मेरा नहीं ख्याल के सूटेड है। लॉन्गर फॉर्मेट से ही प्लेयर का करैक्टर पता चलता है। जो रेड बॉल खेलते हैं, जो ओडीआई खेलते हैं और उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनको मैं प्लेयर विराट कोहली आप देख लो, सचिन तेंदुलकर देख लो, अभी बाबर आजम, ये जो लॉन्गर फॉर्मेट्स के प्लेयर हैं यही असली प्लेयर होते हैं। ये जो बच्चे हैं T20 परफॉर्म करते हैं, इनसे टेस्ट में 2 बॉलें नहीं खेली जाती। तो ये थी हमारी वीडियो नए फॉर्मेट के हवाले से। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।